हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीवियस 100 चैनल पर। आज हम लोग प्राचीन भारत के थर्ड पार्ट करेंगे। ओके। और पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले ही कर लिया है, और आपने अगर नहीं देखा वीडियो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, सारे एग्जाम के लिए। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आपके लिए होता है, क्विज फॉर यू। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ABCD, सेल्यूकस, प्लिनी, मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं तो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोशाल। ओके, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। ओके, आइए आगे है, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने। ओके, चोल शासक राजराज प्रथम ने। ओके, याद रखने की कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अगला है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। ओके, अगला है, इस्लाम जगत के खलीफा पद को किस शासक ने समाप्त किया? तो खलीफा पद को समाप्त किया तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। ओके, मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। ओके, याद रखेंगे। अगला है, बाइबिल किस धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो ईसाई धर्म। बाइबिल ईसाई धर्म का ग्रंथ है। ओके, अगला है, जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो पारसियों का। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। अगला है, पेरिस का प्रसिद्ध नाट्रेडम चर्च किस शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है? तो गोथिक शैली। ओके, गोथिक शैली। ओके, याद रखेंगे, पेरिस का नाट्रेडम चर्च गोथिक शैली का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है ये। अगला है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। ओके, एक बिंदुसार भी है, वो कंफ्यूज ना हो। ओके, ये बिंबिसार है, तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये भी। अगला है, बिंबिसार ने किस राजवैद्य को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा? तो आप आंसर जीवक हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिंबिसार की हत्या किसने कर दी? तो उसके पुत्र आजात शत्रु ने। ओके, सॉरी यहाँ पे तो आजात शत्रु ने। ओके, अगला है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। ओके, नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो धनानंद। ओके, याद रखेंगे, इसे ही हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। अगला है, सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो सेल्यूकस निकेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडे स्पीड का युद्ध या झेलम का युद्ध किनके बीच हुआ? तो सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच। ओके, सिकंदर और पोरस के बीच हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया। ओके, अगला है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई? तो बेबीलोन, 33 वर्ष की अवस्था में। ओके, और कब? तो 323 ईसा पूर्व। ओके, याद रखेंगे। और अगला है, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? तो बहु केफला। बहु केफला। ओके, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, और इन्होंने धनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। ओके, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, अर्थशास्त्र किनके द्वारा लिखा गया है? तो चाणक्य के द्वारा, और चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त दोनों नाम से जाना जाता था। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ओके, अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर व्यतीत किया। ओके, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया। ओके, याद रखेंगे। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किनसे ली? तो जैनी गुरु भद्रबाहु से। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली। ओके, अगला है, सेल्यूकस निकेटर द्वारा युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार कौन से 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दिए? तो 4 प्रांत थे, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। ओके, याद रखेंगे, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान 4 प्रांत हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस देके काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? तो श्रवणबेलगोला में उपवास के दौरान। ओके, और कब? 298 ईसा पूर्व। ओके, याद रखेंगे ईस्वी भी। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार। ओके, याद रखेंगे। अगला, अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। बिंदुसार को। ओके, अमित्र घात बिंदुसार को कहते हैं। अगला है, जैन ग्रंथों के में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सॉरी, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो सिंहसेन। ओके, अगला है, डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में। ओके, डायमेकस।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है? तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने। ओके, 16 राज्यों का विजेता। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? तो अशोक। ओके, बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक बने। अगला है राजगद्दी पर बैठने का समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती के राज्यपाल। ओके, राजगद्दी पर जब वो बैठ रहे थे उससे पहले वो उस समय अवंती के राज्यपाल थे। अगला है अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। ओके, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी। अगला क्वेश्चन है अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण किया। ओके, 4 गुफाओं का निर्माण कराया और वे 4 गुफाओं के नाम कौन कौन से हैं आपको बताना है। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शंस देके पूछे जाते हैं। ओके, कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी। ओके, याद रखेंगे। अगला है भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक ने। ओके, सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक के शासनकाल में हुआ। ओके, अगला है अशोक के खरोष्ठी लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से। खरोष्ठी लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से हमें प्राप्त हुए हैं। अगला है अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? तो पाद्रेटी फैन थैलर। ओके, याद रखेंगे, पाद्रेटी फैन थैलर 1750 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे प्राप्त हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेम्स प्रिसेप 1835 ईस्वी। ओके, याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है। अशोक ने किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ओके, काफ़ी बार पूछे जाते हैं शिलालेख से क्वेश्चन। अगला है अशोक ने किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? तो 13वां शिलालेख। ओके, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया? तो आंसर हो जाएगा 14वां शिलालेख। ओके, अगला है अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में किया गया है? तो अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख 7वां एवं 8वां शिलालेख में किया गया है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी का अभिलेख कौशाम्बी अभिलेख को कहा जाता है। ओके, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मौर्य वंश का शासन कितने वर्षों तक रहा? तो 137 वर्षों तक। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था आज के सेशन का। तो आपका मौर्य वंश ये सारा समाप्त हो गया। और आपको अगर इसका लिंक किसी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय।